हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक है। तो गाइस, आज कोई टैरो रीडिंग नहीं है, सीधा टॉपिक पर आती हूँ। ये मैं आज एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, जो आगे जाकर आपको पता चलेगा मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ। तो बात शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन करूँगी। समझो आप एक बच्चे हो, छोटा बच्चा जो अभी अभी बोलना सीख रहा है। उसको दुनियादारी कुछ भी पता नहीं है। इस ज क्या बोलते हैं, वर्ल्ड के बारे में, जो एबिलिटी है उसको कुछ भी पता नहीं है। वो सिर्फ जानता है उसका अपने माँ बाप को। अगर उस बच्चे को आप क्वेश्चन करोगे, आपको मम्मा चाहिए, मम्मा अच्छी लगती है या पापा अच्छे लगते हैं, आपको मम्मा चाहिए या पापा चाहिए, तो वो बच्चा क्या बोलेगा? यही एक पहला क्वेश्चन है मेरा। वो बच्चा, वो मासूम सा इनोसेंट बच्चा क्या बोलेगा? नहीं, मुझे तो पापा चाहिए, मम्मा नहीं चाहिए, ऐसे बोलेगा? या नहीं, मुझे तो मम्मा चाहिए, पापा चाहिए, मम्मा नहीं चाहिए, ऐसे कुछ नहीं बोलेगा ना। दोनों चाहिए एक बच्चे को दोनों चाहिए। एक बच्चे को जितनी माँ की ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत उस बच्चे को पिता की भी है। बिना माँ के बच्चे जैसे अनाथ हो जाते हैं, भूखे मरते हैं, वैसे ही बिना बाप के बच्चे आवारा बन जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको उसको कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है, गुंडा बन जाता है, वो संस्कारी नहीं बनता है वो। क्योंकि उसको वो एक स्ट्रिक्ट जो फादर फिगर होती है ना, वही सिखा सकती है। तो एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको कोई पूछेगा कि आपका दो ऑब्वियसली दो ही आँखें होते हैं हमारे, आपके आँखों में, दोनों आँखों में ये लेफ़्ट चाहिए ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। आपको कोई पूछेगा लेफ़्ट आँखें चाहिए या राइट वाली आँखें चाहिए, आप क्या बोलोगी? दोनों ही चाहिए ना आपको? मुझे तो दोनों चाहिए, राइट? आप समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। अभी नहीं समझे तो बोल देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ आज, मैंने बहुत बहुत देखा है ये क्वेश्चंस करते हुए। और जो भगवान हैं हमारे, उन पर जज करते हैं, वो बड़े हैं या ये बड़े हैं, ये पहले आए थे या ये पहले आए थे, इसमें ज़्यादा पावर है या उसमें ज़्यादा पावर है, ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चंस करते रहते हैं। मैंने बहुत से ऐसे क्वेश्चंस कोरा में देखे हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है जब भी मैं, बहुत गंदगी है कोरा में, सीरियसली मैं बोल रही हूँ। आज कोरा में इतने नॉनसेंस क्वेश्चन करते हैं लोग, बिना डरे कुछ भी बोल देते हैं किसी भी देवताओं पर। तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत दुख होता है इसे देखकर, सुनकर। हम कौन होते हैं जज करने वाले? वो इंसान की बातें नहीं कर रहे हैं, भगवान के बारे में बातें करते हैं। इसी इसलिए ना, एक मॉर्निंग से मुझे पता नहीं क्यों बहुत डाउनलोड, ऐसा डाउनलोड हो रहा है कि मैं सब काम छोड़कर ये वीडियो बनाने में लगी हूँ, वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, सॉरी। तो यही क्वेश्चन है, विष्णु पावरफुल है या शिव पावरफुल है? यही एक को टॉपिक पर मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरी माने तो मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है, जो भी बोल रही हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने क्या देखा है मेरे आँखों से, मुझे क्या दिखाया गया है भगवान के द्वारा। आप यकीन करो या ना करो, आज खुल के बोलने वाली हूँ मैं। पूरे देवता के जितने भी हैं देखा है मैंने आँखों से।
जितना आप गंदगी इधर फैली है ना, वो बड़ा है या ये बड़ा है, इसमें अंदर इसके अंदर जितना बहुत पावर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5D में ना, ट्रस्ट में, वैसे 5D में कुछ भी नहीं है। पहले तो ये बात है क्लियर कर दूँ मैं। दूसरी बात, दोनों में बड़े कौन है? दोनों में बड़े कोई नहीं है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल दिया था क्वेश्चन के रूप में, बच्चे को माँ चाहिए या पिता चाहिए, दोनों चाहिए। ये आँखें चाहिए, ये आँख चाहिए, वह नहीं, या राइट वाली चाहिए, लेफ्ट वाली चाहिए, तो क्या बोलोगे? दोनों चाहिए ना आपको। वैसे ही दोनों, एक बच्चे यानी हमको हमारे सोल ग्रोथ के लिए, इधर जो हमारा बॉडी एग्जिस्ट करती है, इसके लिए, इसके ग्रोथ के लिए दोनों चाहिए, दोनों इक्वली चाहिए हमको। मैं इधर किसी की इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। अगर हर्ट हो रहे हैं तो सॉरी है, पहले से ही सॉरी बोल देती हूँ। कुछ कुछ वर्ग के लोग आते हैं, कम्युनिटी के, वो सिर्फ विष्णु को पूजते हैं, राइट। वो विष्णु के जो भी अवतार आते हैं, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो या नरसिंह हो, जो भी अवतार आते हैं वो उसी को पूजते हैं, वो शिव को नहीं मानते। हाँ, वैसे नहीं कह रही हूँ कि हर कोई ऐसा है, लेकिन 99% जो उस कम्युनिटी के हैं वो सिर्फ विष्णु को ही पूजते हैं, सिर्फ विष्णु को, और शिव को तामसी मानते हैं। और और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शिव को पूजते हैं, महादेव को पूजते हैं, राइट। वो विष्णु को नहीं पूजते, विष्णु को नहीं वो पूजा नहीं करते हैं, वो सिर्फ वो शिव की ही आराधना करते हैं। वैसे भी कम्युनिटी के लोग हैं। और मेरा यही है कि दोनों में एक जो अंदर एक दरार पैदा करते हो ना, इससे बहुत हर्ट होता है। जो स्पिरिचुअल है, सबको लेकर जाने वाला होता है, वो ऐसे दोनों को कैसे डिवाइड कर सकते हो आप? मेरी एक यही ये है, क्वेश्चन है, दोनों को कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम? विष्णु के हृदय में शिव बसते हैं, पता नहीं किसको, सबको पता होगा या पता नहीं, मुझे पता नहीं है। जो मैं जानती हूँ वही बोल रही हूँ। विष्णु के हृदय में शिव बसते हैं और शिव के हृदय में विष्णु। वो दोनों अलग नहीं है, इक्वल है। ये भी एक बताती हूँ मैं अभी, एक सीक्रेट, वो सबको पता नहीं होता है। जो स्पिरिचुअली 5D से जुड़ा हुआ होता है उसको ही ये सब यूनिवर्सल सीक्रेट्स पता होते हैं। जैसे कि विष्णु, भले ही वो आपको पुरुष लगे, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो माँ वाली एनर्जी है, फीमेल एनर्जी है उसकी। और जो शिव का एनर्जी, वो पिता वाली एनर्जी है, वो मेल मैस्कुलिन एनर्जी कैरी करता है वो। तो ये दोनों माँ बाप ही हो गए ना, दोनों ही चाहिए। अगर एक बच्चे को सिर्फ धर्म के बारे में सिखा दे, ज्ञान दे, सब दे, संस्कार दे, और जो भौतिकता बोलते हैं, जो प्रैक्टिकलिटी, वो कौन सिखाएगा? इस गंदगी भरी वर्ल्ड में कैसा जीना है, कैसा रहना है, कैसे फाइट करना है, आपकी एजुकेशन हो, आपकी ग्रोथ हो, पर्सनल ग्रोथ हो, ये सब कौन देखता है? आपको गलत ट्रैक में जाने से कौन बचाता है? एक स्ट्रिक्ट फादर ही बचा सकते हैं, राइट। वो रोल वो कौन
प्ले करता है, वो शिव प्ले करता है। तो इस हिसाब से दोनों दोनों ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं बोला जा सकता कि नहीं मुझे विष्णु, बस विष्णु ही चाहिए और मैं ये तामसी है, शिव तामसी है, मैं इसको नहीं पूछता। आप भले ही वो दुनिया को दिखाते होंगे नहीं हमें तो दोनों पूछते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन अंदर अंदर एक वो पार्शियलिटी वाली भावना है ना, वो अंदर रहता है। वो ज़्यादा विष्णु को मानते हैं और शिव को तामसी बोलते हैं। मैं ये बात भी इधर क्लियर करना चाहती हूँ कि वो कैसे तामसी हो सकता है यार, वो कैसे तामसी हो सकता है। और एक इधर एग्जांपल देना चाहूँगी मैं। अगर एक क्लास समझो, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और एक बच्चा ऐसा होता है कि वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहता है। कोई भी हर कोई टीचर उससे तंग परेशान होते हैं, रहते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है, जो टीचर से उनको पता होगा ये बात। एक बच्चा ऐसा होता है, आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, वो किसी का भी कंट्रोल में नहीं होता। उसके लिए ना एक स्ट्रिक्ट टीचर चाहिए, स्पेशल टीचर। और वो सब बोलते हैं उसको करेक्ट करने के लिए, सब जो भी पनिशमेंट देते हैं, लेकिन वो सुधरता नहीं है बच्चा। दिन ब दिन उसका है जो बढ़ता जाता है वो, लेकिन कम नहीं होता है। तो सब क्या करते हैं, एक टीचर को उसको सौंप देते हैं, नहीं आप सर आप ही कर सकते हो, इसको सीधा आप ही कर सकते हो, आपके ही अंडर में ये कुछ जो भी ये सॉफ्ट बनेगा आप ही कर सकते हो, आपके अंडर में ही ये बनेगा। ऐसे वाली एक नादान बच्चा होता है ना, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए उसे तोड़ मरोड़ कर, अगर मैं एक सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो तोड़ मरोड़ कर उसको सीधी रास्ते पर लाने के लिए एक सख्त स्ट्रिक्ट मास्टर की आवश्यकता नीड होती है। वो मास्टर होता है शिव। वो तामसी नहीं है, तामसी लोगों के लिए, तामसी लोगों को गाइड करने के लिए, उनको एक राह दिखाने के लिए गुरु है वो। तामसियों का गुरु है वो तामसी नहीं है। लोग एक अपने ही अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन या बोले तो मिस इंटरप्रिटेशन बना के बैठे हैं अपने दिमाग में कि शिव ही तामसी है, वो भांग पीता है, वो करता है, वो ये मैंने देखा है। मैं स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बहुत देखा है मैंने, जो हर कोई नहीं देख सकता। खुद अपनी आंखों से उसको देखा है, दोनों को देखा है मैंने। विष्णु को भी देखा है इसी आंखों से, इन्हीं आंखों से, और शिव को भी देखा है। उनकी एनर्जी क्या होती है, उनकी वाइब्स कैसी होती है, उनकी प्रेजेंस कैसी होती है, मैंने फील किया है, देखा है, एक्सपीरियंस किया है। और जब लोग ऐसे बोलते हैं ना दोनों में एक, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं दोनों को मानती हूँ। मुझे ये नहीं बोल रही हूँ मैं मुझे बस विष्णु चाहिए और शिव नहीं चाहिए, या ये भी नहीं बोल रही हूँ मैं तो शिव की हूँ, क्योंकि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे शिव ही ज़्यादा फेवरेट लगते हैं। शिव की बातें कर रहे हैं, नहीं ऐसे कुछ नहीं है। दोनों इक्वली, मैं दोनों को ही उसी भाव में, प्रेम वाले भाव में, भक्ति वाले भाव में मैं दोनों को पूजती हूँ, ध्यान करती हूँ। दोनों इक्वली, मुझे दोनों ही चाहिए। अगर एक भी नहीं हो तो नहीं चलेगा, दोनों चाहिए मुझे रास्ता दिखाने के लिए हर वक्त। एक और दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगी मैं अभी। ये जो इस क्लिपिंग या ऑडियो जो भी है लंबी हो सकती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों
एक श्रेष्ठ हो जाता है इसमें, ये भी बोलूँगी मैं। अभी तो यही बात कर रही हूँ कि दोनों में जो ये पार्शलिटी क्रिएट करते हैं लोग, ये अच्छा है या वो श्रेष्ठ है, सुप्रीम है या ये सुप्रीम है, ये पावरफुल है या वो, दोनों ही चाहिए। जितना मेल मैस्कुलिन की ज़रूरत है उतना ही फीमेल की, फेमिनाइन की ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है। तो जब मैं क्वेश्चंस पढ़ती रहती हूँ या कोई वीडियो में आता है तो कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ नीचे, तो लोग फालतू के ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं, अरे वो तो तामसी है, वो है, ये है। जी अगर मैं बताने जाऊँ तो सीक्रेट्स ना, इधर आपका जो ये होता है ना वो कम होने लगता है, ऐसे होने नहीं देते हैं। अगर सीक्रेट्स में बोलने लगी तो जो फाइडी में है ना, वो जो लोग हम बोलते हैं देवता, वो ज़्यादा सीक्रेट्स खोलने नहीं देते, बोलने नहीं देते, क्योंकि पाप करना ज़रूरी है इधर। एक कर्म की तो वर्ल्ड है, राइट, कार्मिक वर्ल्ड है। इधर पाप से ही आपका जो भुगतान है वो पूरा हो सकता है। पाप करना भी ज़रूरी है आपको, पिछले लाइफ का जो रहता है उसको कवर करने के लिए। तो हर को किसी को हम कुछ भी सीक्रेट्स बता नहीं सकते, लेकिन आज मुझे एक डाउनलोड हुआ था इस टॉपिक पर मैं कुछ बोलूँ, तो यही ये ट्राई कर रही हूँ, यही प्रयत्न कर रही हूँ कि मैं जो जानती हूँ आपके साथ शेयर करूँ। जितना लेना है ले, और आपको लगे अरे ये तो कुछ भी बोल रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो यही बोलना था। और एक क्लियर करना चाहती हूँ, जो शिव को तामसी बोलते हैं, वो तामसी बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, वो कैसे तामसी हो सकता है, वो कैसे तामसी हो सकता है। दुनिया के लिए, ये लोक कल्याण के लिए जो कोई भी नहीं कर सकता था वो काम, विष पीने का काम, जब हालाहल निकला था समुद्र मंथन में, कोई भी आगे नहीं आया पीने के लिए, लेकिन उसने एक पिया, उसने ग्रहण किया। जब जब भी किसी किसी को भी उसके जो जो वेशभूषा है, उसी जो भी वेशभूषा उसके ऊपर है, सब तिरस्कृत है इस समाज से। चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो भस्म हो, चाहे वो उसको फूल चढ़ाते हैं वो फूल हो, फल हो धतूरे की फल, जो भी, जो सब रिजेक्टेड है। इस समाज ने रिजेक्ट, जो भी रिजेक्ट किया है उसने ग्रहण किया है प्यार से, वो कैसी तामसी हो सकता है। हाँ, वो कोई वेद वो डिसिप्लिन जो बोलते हैं वेद पुराण, ये सब फॉलो नहीं करता है। जो भी है शिव के भक्त, ये भी क्लियर करूँगी, शिव के भक्त जो होते हैं वो पराक्रमी होते हैं, शूरवान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, जो हर किसी के साथ अन्याय के साथ लड़ने में आगे सक्षम होते हैं वो। इसलिए जो हमारे नागा से साधु संत से जो शिव के तत्व को फॉलो करते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि बहुत ही एग्रेसिव होते हैं शिव भक्त पहले तो, क्योंकि वो एनर्जी ऐसी है, एग्रेसिव होते हैं, बहुत ही लॉयल प्रामाणिक होते हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी से आता है, लड़ाकू होते हैं वो टॉलरेट नहीं करते, उनमें पेशेंस नहीं होता है। जब आगे एक उसके उनके सामने अन्याय होता वो देख नहीं पाते, झट से कूद जाते हैं फाइट करने के लिए। ऐसी वाली क्वालिटी शिव की होती है। वो जो शिव के भक्त होते हैं वैसे ही होते हैं, वो जैसे भगवान वैसे ही उसके भक्त भी वैसे ही लड़ाकू होते हैं।
एग्रेसिव होते हैं उनको ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनका जो वो नेचर हर वक्त आग बबूला रहना, जितना जोर से, जितना स्पीडी वे में उनका गुस्सा आता है, उतना ही फास्ट तरीके से उनका जो गुस्सा होता है वो कूल भी हो जाते हैं, गुस्सा जाता भी है उनमें से, कूल भी हो जाते हैं उतने ही जल्दी से। बहुत ही मासूम होते हैं, बच्चों वाली क्वालिटी होती है शिव भक्त में। विष्णु के भक्त, ये भी बता दो, विष्णु के भक्त बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग उनका इतना शार्प रहता है, चतुर होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, चालाक होते हैं। और इसका अपोजिट शिव, इनका भक्त जो होता है वो बहुत ही इनोसेंट होता है, वो दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं जानता है, उसको तो सिर्फ प्यार करना आता है, जैसा वो होता है वैसे ही दुनिया है, ऐसे उसकी नेचर, उसी भाव में जीता है वो। बहुत ही दयालु होता है, प्राणी प्रिय होता है शिव के भक्त। मैं शिव की भक्त के बारे में बोल रही हूँ। बहुत ही पशु पक्षी जो भी दया भाव बहुत रहता है, करुणा वाली भाव रहता है। ऐसे नहीं कह रही हूँ कि विष्णु के भक्त में करुणा नहीं रहती है, लेकिन ज़्यादातर शिव के भक्त बहुत दयालु होते हैं, उनमें कपट नहीं होता, बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं वो। आप उनको मिडनाइट ही हेल्प करने के लिए पूछो तो भाग के आ जाएंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि अरे ये अभी तो रात हुई है, कल देखेंगे, सुबह देखेंगे, ये नहीं है उनसे आंसर आता है, हेल्प के लिए आगे रहते हैं। उनकी एक अलग ही इमेज होती है, सरल बहुत होते हैं, सिंपल लाइफ जीने में बिलीव रखते हैं, वैसे ही बिलीव ही नहीं रखते हैं, वैसे होते भी हैं, लाइफ में बहुत सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, उनको दिखावा करना अच्छा नहीं लगता, जो भी है उसमें उसी में ही मस्त है, वैसी वाली क्वालिटी शिव भक्त की होती है। बहुत ही सबको लेकर वो ग्रीडी नहीं होते हैं, उनमें एनवियस क्वालिटी नहीं होती है, ईर्ष्या वाली क्वालिटी नहीं होती है। सबको जैसे खुद को आगे ले जाना है, वैसे ही सबको आगे ले जाना है, सपोर्ट करते हैं, ऐसे वाली एनर्जी होती है उनकी, शिव भक्त की। और लोग बोलते हैं वो तामसी है, आपकी सोच है, वो गिरी सोच है, ऐसी बातें करते हैं, वो गिरी सोच है। बल्कि रियलिटी तो ये है कि तामसी लोगों को कंट्रोल करने में कोई आगे नहीं। अभी मैं बोलूँ तो एग्जांपल, जो तामसी होते हैं वो क्या है, तामसी वर्ड का और एक इंग्लिश में बोलूँ तो क्या होता है, डीमंस, राक्षस, असुर, जो नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हैं वे लोग अभी इस धरती पर है, इंसान के रूप में जो नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हैं वो तामसी है, डीमंस ही है वो। उन सबको कौन कंट्रोल करता है, वो शिव कंट्रोल करते हैं। जैसे कि एक होता है ना गार्बेज फिल्टर, क्या बोलते हैं, मशीन, जो रिवर्स में या जो जो वेस्ट निकलता है उसको फिल्टर करने के लिए, शुद्ध पानी जो आगे भेजने के लिए जो फिल्टर लगाते हैं, शुद्ध कर कर पानी शुद्ध कर कर, उसको क्या गार्बेज फिल्टर ही बोलते हैं ना, वही काम करते हैं शिव। ये जो गार्बेज है, ये नेगेटिव पीपल है, टॉक्सिक पीपल है, इनको अपनी तरफ ही कंट्रोल खींच कर रखते हैं। इसीलिए क्राउड देखिएगा आप, शिव के भक्त बहुत दिखेंगे, हर कोई शिव को ही पूजने वाला दिखेगा आपको। क्यों? और विष्णु को कोई नहीं देखता है, ज़्यादा पूजते नहीं हैं कोई भी, ऐसा नहीं बोल रही कोई नहीं, लेकिन बहुत ही कम लोग उधर, जो अगर बात करूँ तो रश वाली बात करूँ तो
क्यों ज़्यादा किधर होता है, रश किधर ज़्यादा होता है, विष्णु को होता है या शिव को होता है? शिव को ही होता है। शिव को ज़्यादा पूजने वाले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा डिमांड नहीं करता आपसे, एक लोटा पानी जल से प्रसन्न हो जाता है, धड़ाक से जो भी आप मांगते हो उसको उसे दे देता है वो। इसीलिए क्राउड जो होती है इधर ज़्यादा होती है ना कि उधर। क्यों होती है? ये एक सीक्रेट है। क्योंकि विष्णु जितना ये मुग्ध है, हर किसी को खींचता है ना शिव, वैसा विष्णु नहीं है। विष्णु को ना क्या बोलते हैं, बहुत ही विष्णु चालाक और स्ट्रिक्ट है कि हर किसी को उधर विष्णु की एनर्जी में, जो विष्णु की भक्ति बोलते हैं ना, भक्त बनने की, वो ये नहीं होता है, परमिशन नहीं मिलता है। उसके बहुत ही गिने चुने भक्त होते हैं विष्णु के, जो बहुत बार तराश कर, क्या बोलते हैं, फिल्टर कर कर जो जैसे हम गोल्ड को प्यूरिफाई करते हैं वैसे प्यूरिफाई कर तब जाकर विष्णु के पास जाता है वो भक्त। और एक बार जो विष्णु दे दिया तो वापस नहीं लेता है। जो भी ब्लेसिंग है, एक बार वरदान वो दे दिया तो वापस नहीं लेता। ये एक सीक्रेट है। जैसे अगर इस शिव की बात करूं तो जितना जल्दी आपको वरदान देता है उतना ही जल्दी आपसे वो जो ब्लेसिंग आपको मिली होती है उससे वो लेता भी है। इसीलिए एक एग्जांपल से बताना चाहूँगी मैं। एक माँ होती है ना, माँ पहले तो बच्चे को पूरा नहा धोकर क्लीन कपड़े डालकर और उसे काजल वाजल पाउडर वगैरह वगैरह लगाकर क्लीन करती है, तो सबको ही, हर कोई उसे, उस बच्चे को गोदी में लेने के लिए क्या उत्साहित होगा। हर कोई लेना चाहेगा, उस बच्चे को प्यार करना चाहेगा, क्योंकि वो क्लीन हुआ है, वो बहुत ही क्यूट लग रहा है दिखने में। हर कोई उसे प्यार करने के लिए चाहेगा, राइट। जैसे ही उस बच्चे ने कुछ नीचे पैंटी में कुछ गंदगी कर दी, तो पोटी वगैरह कर दी, तो फटाक से माँ के पास लेके आते हैं, अरे लीजिए इसको क्लीन करिए, बच्चा ऐसे गंदगी किया है, ऐसा बोलते हैं। इवन जो फादर होते हैं वो भी, जो पिता होता है, उसने को तैयार होते ही वो पिता लेते हैं गोद में। जैसे ही उसने कुछ गंदगी कर दी तो फटाक से मम्मी के पास दे, अरे लीजिए संभालिए इसको, जो गंदगी करी है क्लीन करिए उसे, ऐसे वाइफ को बोलते हैं। ऐसे ही मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया है, जो गंदगी यानी हमारा पाप, बच्चा यानी हम जो गंदगी करते हैं वो हमारे पाप। जो माँ का मैंने वर्ड यूज़ किया है वो विष्णु है, और जो पिता का वर्ड यूज़ किया है वो शिव है। जब अच्छे बनोगे तो अच्छे बनकर जब विष्णु शिव के पास जाओगे तो सब मिलेगा आपको। लेकिन कुछ गलती आप में दिखी, जितना जल्दी दिया, अभी मैंने बताया ना कुछ देर पहले, जितना जल्दी देता है उतना ही जल्दी से वो लेता भी है। जितना जल्दी आपको नेम फेम मिलेगा उससे प्रसन्न करने के बाद, खाली एक लोटा पानी से, जल से वो प्रसन्न हो जाता है, उतना ही जल्दी वो ब्लेसिंग भी देता है। जो आपने, जो मन में अपने बोले होते हो वो पूरा हो जाता है। नेम चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी आपकी जो ये फिजिकल डिज़ायर्स होते हैं, वो मांगे होते हैं ना, वो जल्दी से क्यों पूरे होते हैं? क्योंकि विष्णु नहीं चाहता कि हर कोई उससे, उसकी तरफ आए। इसीलिए विष्णु को पूरा जन्म हमारा गुजर जाता है
लेकिन कुछ भी आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलता उससे। अरे हम तो इतना फास्ट कर रहे हैं, इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उधर से तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। हर वक्त टेस्ट करेगा वो, देखेगा। लेकिन इधर दो दो सोमवार जाओ या दो कुछ भी नहीं, सोमवार ना करो, जाओ या नहीं जाओ, अगर मन में भी आप वो बोल दिया तो फटाक से आपका जो ड्रीम होता है वो कम ट्रू हो जाता है। क्यों? एक यकीन दिलाने के लिए, आपको यकीन दिलाने के लिए कि हाँ शिव है, जो इजीली अवेलेबल है, शिव है जो हमको जो हम चाहे वो मिल सकता है उससे। एक यकीन दिलाने के लिए आपको ये सब तुरंत ही आपको दिया जाता है। क्योंकि जो मैंने बताया क्राउड, ये जो तामसी क्राउड होता है ना, तामसी लोगों का, जो हर वक्त मांगने में रहते हैं, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे नेम चाहिए, फेम चाहिए, अरे मुझे विदेश जाना है, मुझे बीवी चाहिए, मुझे लवर दे दो, मुझे फलाना ये वो, मुझे क्या बोलते हैं प्रमोशन करा दो। मिलता है, बहुत स्पीडी वे में मिलता है आपको। क्योंकि ये जो मांगना है ना, हर हर वक्त कुछ ना कुछ मांगना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अनसेटिस्फाइड जो सोल होती है वो तामसी है। यही बात मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अनसेटिस्फाइड जो लोग होते हैं वो तामसी होते हैं, ग्रीडी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं वो। ऐसे लोग ही शिव के पास जाते हैं। क्राउड, ये जो क्राउड होती है वो वही होती है। और जो विष्णु होता है उसके पास बहुत ही कम होते हैं लोग जाने वाले। उसके विष्णु के पास जो कोई भी जाता है, गिने चुने, वो ऐसे बात नहीं करते हैं, मुझे भगवान मुझे गाड़ी दे दो, अरे भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, और ये गाड़ी दे दिया तो नहीं, इससे भी आगे वाली दे दो, बड़ा वाला चाहिए। नहीं मांगते विष्णु के भक्त, मुझे मोक्ष दे दो भगवान, मुझे आप चाहिए हो, मुझे आप चाहिए हो। भगवान विष्णु के भक्त जो होते हैं वो भगवान को ही मांगने लगते हैं, मुझे आप चाहिए, मुझे आप पति के रूप में चाहिए, मुझे आप मेरे बेटे के रूप में चाहिए, मुझे आप दोस्त के रूप में चाहिए। और कोई भक्त होते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुमको देखना है, मुझे तुमको बस महसूस करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। ऐसे जो विष्णु के भक्त होते हैं वो ऐसे वो जो मटेरियल के बारे में पूछते नहीं हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये पूछने वाले तामसी लोग होते हैं। वो क्राउड शिव के अराउंड ही रहता है। वो क्राउड विष्णु के जो भक्त होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, वो ज़्यादा ऐसे पूछते ही नहीं हैं। इसीलिए दोनों में डिफरेंस बोल दूँ तो विष्णु अपने भक्त के लिए खुद परीक्षा लेने के लिए आता है, खुद परीक्षा देने के लिए। सॉरी, विष्णु जो होता है अपने भक्त के लिए खुद परीक्षा देने के लिए आता है। भक्त के कष्ट जो होते हैं वो देखा नहीं जाता, उससे खुद देने के लिए, उसके जो कष्ट होते हैं, कर्म होते हैं जो, उसमें शेयर लेने के लिए आता है वो। लेकिन शिव के भक्त, जितना वो क्राउड है, जितना वो आपको कूल लगते हैं बाहर से, शिव शांत लगते हैं, जितना वो आपको इनोसेंट लगते हैं, उतने ही पराक्रमी है, उतने ही डरावने हैं, उतने ही जब आप पकड़े जाओगे, जब आपका जो ड्रीम कम ट्रू हुआ होता है, जो आपने मांगे होते हो मिसयूज़ हो रहा है, इतना छोटा सा एक भी भनक उसको लगा तो जो रातों रात आपको शीश महल मिला होता है वो रोड पर लाने की जो ये होती है ना, वो शिव में होती है, रोड पर ला देता है वो।
जितना जल्दी आपको ऊपर भेज दिया होता है वही शिव आपको नीचे लाने की क्षमता भी रखते हैं। इसीलिए जो क्राउड है उसको कंट्रोल करने के लिए एक हमको क्या बोलते हैं, वो टास्क मास्टर है वो शिव। क्योंकि विष्णु का ये है, मुझे ऐसे कचरा नहीं चाहिए यार। जो भी ये कचरा है आप उसको कंट्रोल करो। जो भी तामसी लोग हैं आप उनको कंट्रोल करो। और जो भी गिने चुने हैं ये सब से परे हैं, जो इस दुनिया से कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं मांगते, जो भी मिला है उनको उसी में वो कंटेंट है, कंटेंट फील करते हैं, सेटिस्फाइड है। भगवान ने जो भी दिया है हम उसमें कुछ सरल जीवन जीते हैं। वे लोग भगवान को पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, शांति, पीस। ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करने वाले शांति, यही बहुत बड़ी अबंडेंस है। जो दिमाग का हमारा जो मेंटल पीस है ना वो स्टेबल रहा तो वही बहुत बड़ा अबंडेंस है, समृद्धि है वो। ये चाहते हैं विष्णु के भक्त। इसीलिए विष्णु बोल दे, विष्णु यही ये करते हैं डिमांड। जो भी एक क्राउड है, ये तामसी लोग है, डिमंस है, जो ये मटेरियल वर्ल्ड में, जो कार्मिक वर्ल्ड में ग्रस्त है, कलीग्रस्त है, जो हर वक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ डिमांड रहता ही रहता है भगवान के सामने। अरे मुझे कई कई लोगों को देखा है मैंने, ऐसे मंदिर में ऐसे आँख बंद कर कर खड़े होते हैं और लिस्ट इतना बड़ा होता है उनका, वो करो, ये करो, ये चाहिए, वो चाहिए, भगवान ये चाहिए। अगर आरती की थाली आ जाए तो, सामने आरती की थाली आ जाए तो ऐसे बेजेब को इधर उधर टच करने लगते हैं, चेंज कहाँ है, चेंज कहाँ है। अगर हाथ गलती से एक 20-100 रुपए की नोट लगी तो अरे नहीं ये नहीं ले देना है, छुट्टा है क्या, चेंज है क्या, देखते हैं इधर उधर। एक फटी गिली गिली एक जो नोट होता है उसे आरती की थाली में रख देते हैं और मांगते हैं करोड़ों की। देता भी है वो, इनको कंट्रोल करने के लिए बैठा है वो स्ट्रिक्ट मास्टर। जितना, हाँ मांगो, जितना मांगना है मांगो, देता हूँ। लेकिन वो जो लिया है मुझसे उसे सही वे में यूज़ करना है। अगर गलत यूज़ हुआ तो, मिस यूज़ हुआ तो, चाहे वो नेम हो, फेम हो, या कोई विस्डम हो, आपका स्किल हो, या धन हो, और कुछ भी नहीं, आपके पास सब कुछ है और अहंकार में जी रहे हो, खुद को भगवान समझने लगे हो, ऐसे लोगों को ना बहुत चिटकी में, चिटकी बजाने में वो रोड पर आ जाते हैं ऐसे लोग। शिव के भक्त को बोल रही हूँ मैं। शिव के भक्त तो वैसे भी प्योर जो शिव के भक्त होते हैं, ये जो मैं बोल रही थी अभी तक, ये सब एक क्राउड है। क्राउड को कंट्रोल करने वाले क्राउड जो होती है ना, ये तामसी लोग, इनके बारे में बताया। और सच्चे शिव भक्त के बारे में बताऊं तो शिव भक्त वैसा भक्त, भगवान है वैसे ही शिव के भक्त है, जो सिर्फ कुछ नहीं चाहते, वो जो भी जी रहे हैं उसी में मस्त है। भस्म लगाता है वो, रुद्राक्ष पहना हुआ है, कोई आडंबर नहीं है, शो ऑफ नहीं करते वैसे लोग। वो अकेले में रहना पसंद करते हैं, जो करते हैं चुपके चुपके से, जो लोक कल्याण के लिए जो भी करना है वो करते हैं, लेकिन वो दिखाते फिरते नहीं हैं। बहुत ज्ञानी होते हैं शिव भक्त, सच्चे शिव भक्त बहुत ज्ञानी होते हैं। ऐसे ये जो लिस्ट होता है ऐसा कुछ बोलते नहीं वो, जो भी शिव ने दिया है उसी में तृप्त है, जो भी भगवान से मिला हुआ है उसी में तृप्त होते हैं हम। अच्छे सच्चे शिव भक्त के बारे में बोल रही हूँ। बहुत ही रेयर होते हैं, दयालु होते हैं। ये जो एक क्राउड है, ये हर वक्त, अगर मैं बोलने जाऊँ तो कई कई क्रिकेटर्स को देखा है, पहले क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले वो मंदिर जाएंगे,
ब्लेसिंग्स लेंगे। उसके दम पर ही, भगवान के दम पर ही जीतेंगे वो। खुद का कुछ नहीं है इमेज, खुद का एफर्ट नहीं डालना है। जो भी है भगवान के दम पर जिएंगे, करेंगे। लेकिन शिव क्या कहते हैं, हार्ड वर्क करो, तुम्हारा जो है 100% डालो, बाद में मिराकल शुरू होती है। और आपने कुछ नहीं कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ भगवान के ऊपर डिपेंड हो, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। शिव यही बोलते हैं, जो लोग लेज़ी होते हैं, जो लोग कपटी होते हैं, जो लोग चीट करते रहते हैं ना, वो जो लोग बहुत ही प्राउडी होते हैं, ईगोटिस्टिक होते हैं, जो लोग घमंड में जीते हैं, अधिकार अहंकार में रहते हैं, अधिकार के बल पर, धन के बल पर इनोसेंट लोगों को नीचा दिखाना बहुत ही क्रोध दिलाता है उसको। जितने स्पीडी वे में आप ऊपर गए होते, उतना ही जल्दी नीचे भी धक्का मारकर नीचे गिराया जाता है आपको। नीचे आसमान से नीचे सीधे धरती पर ला टपक देते हैं। अगर आप में कुछ गलत दिखा तो। और इसके अपोजिट विष्णु होते हैं, वो उतनी आसानी से अंदर किसी को, उनकी जो बाउंड्री है, कंपाउंड बोल सकती हूँ मैं, उसके अंदर किसी को एंट्री नहीं है। अगर एक बार आप एंट्री लिए हो तो बाहर नहीं जाओगे। एक बार उसने आपका हाथ पकड़ा तो कभी नहीं छोड़ेंगे वो, किसी भी जन्म में आपके हाथ छोड़ेंगे नहीं है विष्णु। लेकिन शिव, जैसे तुम करते हो वैसे ही उनसे मिलता है, राइट। शिव की क्या गलती है, तुम्हारा ये जो आत्मा है वही शुद्ध नहीं है, तामसी हो, हर वक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हो। कुछ लेने के लिए तुम उसके पास जाते हो, क्योंकि वो दिलासा दिया हुआ है आपको, लोगों को, कि हर कुछ भी मिल सकता है, मेरे दरबार आओ, कुछ भी मिलेगा आपको। इसीलिए उधर क्राउड ज़्यादा है, इसीलिए बोल रही हूँ। वो क्राउड जो फिल्टर वाली काम है ना, वो शो करते हैं। वो तामसी नहीं है, तामसी लोगों के गुरु है वो जो फिल्टर का काम करते हैं ना, वो वाटर फिल्टर होता है, वो जो गंदगी है उसको फिल्टर करने का काम, जो टॉक्सिक लोग हैं उनको कंट्रोल करने का काम शिव को मिला है। जा सोचो, अगर शिव नहीं होते तो हर कोई विष्णु के पास जाते। और विष्णु उतना चालाक है, चतुर है, स्ट्रिक्ट है, ये भी बोलती हूँ। हर किसी को वो उतनी आसानी से नहीं मिलता है वो। और बरसों से पूरा जन्म निकल जाता है, लेकिन उधर से कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आएगा। और इधर 2-4 दिन पूजा करके देखो आप, मिराकल देखना शुरू हो जाएगा आपको, मिराकल दिखना शुरू हो जाएगा आपको। जो आप मांगते हैं वो मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि आपको यकीन देना पड़ता है। यही वो इजीली कुछ भी आसानी से लिया जा सकता है। एक दिलासा दिलाने के लिए आपको जल्दी जल्दी से जो भी मांगते हो मिलता है। क्योंकि जो क्राउड है वो पोल्यूटेड लोग है, जो तामसी है, जो हर वक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, जो ग्रीडी है, जो मटेरियलिस्टिक है, वैसे लोग, वो जो क्राउड है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि इधर जो क्लीन है, क्लीन वाटर जो इजीली फ्लो हो जाए विष्णु की तरफ। क्लीन वाटर यानी सच्चा भक्त, जो प्योर आत्मा, जो कुछ भी नहीं चाहता है, वो सिर्फ मोक्ष पाना चाहता है, पीस में रहना चाहता है।
अरे विष्णु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए, खुशी चाहिए। तूने सब कुछ दिया है और कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए मुझे। ऐसे कौन मांगता है? जो प्योर आत्मा है, जो प्योर सोल है, वही मांग सकती है ऐसी। हर कोई ऐसा नहीं होता है, लाख में एक वो भक्त होता है वो प्योर। ये जो मिसकॉन्सेप्ट है ना, ये दिमाग में बना के रखे हैं, शिव तामसी है, वो है, ये बड़ा है, ये छोटा है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों इक्वली बराबर है। दोनों की ज़रूरत है हमको। जो विष्णु को मानते हैं वो शिव को नहीं पूजते, जो शिव को पूजते हैं वो विष्णु को नहीं मानते। अगर 5D में बात करूँ तो 5D की बात करूँ तो दोनों इक्वल है। और बीच में जो ब्रह्मा है उसका क्या फिर? कोई जो उल्टा, जो क्या बोलते हैं वो, क्रॉस क्वेश्चन करने वाला एक होता है ना, इंटेलिजेंट सो कॉल्ड, एक स्मार्ट, अपने आप को स्मार्ट समझने वाला रहता है हम सब में, हम सब के बीच में, जो हर वक्त कुछ ना कुछ उटपटांग सी क्वेश्चन पूछ के अपने आप को स्मार्ट साबित करना चाहता है। वैसे लोग भी होते हैं जो ये दोनों हो गए तो बीच में का ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा आप खुद हो, क्रिएटर आप खुद हो। अगर इन दोनों को बैलेंस, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी जो दोनों है, इन दोनों को, ये दोनों एनर्जी जो है हमारा, अगर ये बैलेंस हो गया तो आप ब्रह्मा हो गए। खुद कुछ भी आप क्रिएट करोगे। अगर ये लॉजिक, ये जो सीक्रेट है, ये समझ लिए तो लाइफ में कुछ भी जो कन्फ्यूजन होता है वो नहीं रहता है। जो भी आप, कुछ भी ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है जो आप नहीं कर सकते, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आप ब्रह्मा हो। अगर कुछ लोग इधर ये भी बोलेंगे, हंसेंगे, मुझे डायरेक्टली बोलने में उनको इतना ये नहीं है, गट्स नहीं है, मन में ही हंसेंगे, ये क्या अब नॉनसेंस बातें कर रहे हैं। देखो भाई साहब, मैं कोई इधर नॉनसेंस बातें करने के लिए नहीं बैठी हूँ। जो भी मैंने देखा है मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में, मैंने देखा है, जो आँखों से, इन आँखों से मैंने महसूस किया है, जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है, वो जो ज्ञान होता है, वो विजडम, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो भी गेन किया है मैंने, वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों इक्वल है, दोनों चाहिए। मम्मी भी चाहिए और पापा भी चाहिए एक बच्चे को। अगर एक बच्चा सही राह पर अच्छे से जाना चाहता है तो दोनों पेरेंट्स, फादर मदर दोनों चाहिए एक बच्चे को। दोनों की ज़रूरत है उस बच्चे को। माँ का प्यार भी चाहिए और पिता का वात्सल्य भी चाहिए। पिता का जो मार्गदर्शन होता है, गाइडेंस होती है, वो भी चाहिए। माँ धर्म को रिप्रेजेंट करती है तो पिता कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। माँ स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है तो पिता प्रैक्टिकलिटी को। तो दोनों चाहिए, दोनों हमको बैलेंस करना है। ये नहीं कि हम सिर्फ स्पिरिचुअल होते जाए, धार्मिक होते जाएं, ऐसे नहीं चलता ना इस टॉक्सिक वर्ल्ड में। जीने के लिए कुछ इंटेलिजेंसी भी चाहिए होती है, दिमाग भी चाहिए होता है, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए होता है। ये दोनों का जो बैलेंस है, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी, ये हम इंसान को
पूर्ण बनाता है, ये इंसान को पावरफुल बनाता है। तब इंसान जब ये दोनों एनर्जी बैलेंस होती है तो इंसान पावरफुल बन जाता है, एक मैनिफेस्टर, कुछ भी क्रिएट करेगा वो। आप देख सकते हो कई कई लोग दिखने में स्टार्टिंग में आपको बुद्धू लगते होंगे, जो आपके साथ स्कूल कॉलेज में रहे होंगे, आपके क्लासमेट्स। सडनली आप स्पिरिचुअलिटी में आते ही आपका जो एनर्जी बैलेंस होती है, आप स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल जो दोनों एनर्जी है बैलेंस होती है, तो सडनली आप आपके बिहेवियर में चेंजेस वो देखते हैं तो सरप्राइज हो जाते हैं, अरे ऐसे कैसे ये सडनली चेंज हो गया है, इतना चेंज कैसे हो गया है। चेंज वैसे ही नहीं होता है, इंसान हर कोई वो ओवरनाइट होता नहीं है। ये सब जो पहले से ही वो डेस्टाइंड होता है, वो पर्सन पहले से ही बहुत तैयारी करता रहता है। शिव अगर जो भी कोई भी भगवान है आपको डिटेल देखोगे ना, उसको उनके पिक्चर को आपको सीक्रेट्स मालूम होंगे आपको, जो जो उनमें अगर बोलूँ तो शिव का जो वेशभूषा है वो अलग है, डिफरेंट है पूरा। जो उधर बैठा है वो भी कुछ ये नहीं है। और विष्णु जो उसका पूरा चेंज है, अटायर पूरा चेंज है उसका, ड्रेसिंग। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्क बहुत दिखेगा। विष्णु के भक्त जो तो होते हैं वो विष्णु होता है पूरा गोल्ड से भरा हुआ, जो सिल्क का धोती वगैरह पहनकर आपको सागर क्षीर सागर में स्नेक के ऊपर लेटा हुआ मिलेगा, आपको दिखेगा एक कूल काम वाली एनर्जी में लेटा हुआ। और इधर शिव आपको बहुत ही एक सख्त कोल्ड एनर्जी वाली जो वाइब आती है उससे, क्योंकि हम मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन जो प्रैक्टिकलिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैस्कुलिन होती है तो वो कोल्ड होते हैं। इसीलिए तो जो आदमी होते हैं, वो पुरुष होते हैं, वो कोल्ड होते हैं, उस उनमें इमोशंस नहीं रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो मैस्कुलिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो मैस्कुलिन होते हैं, उनमें इमोशंस नहीं होते। इसीलिए शिव को हम हिमालय में देखते हैं, कोल्ड एरिया में रहता है वो, इमोशंस पूरा ख़त्म रहता है उधर। वो इमोशंस भी कुछ भी इमोशंस नहीं दिखेंगे उधर, सख्त रहते हैं। इधर देखो तो आप वाटर में देखोगे विष्णु को, पूरा इमोशन से भरा हुआ, वो फेमिनाइन एनर्जी है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वो बहुत ही भावुक होते हैं, करुणाळु होते हैं, एक माँ वाली मातृत्व वाली जो एनर्जी होती है वो विष्णु है। इधर जो जितना जल्दी आपको मिलता है शिव के तरफ से, उतना ही जल्दी जाता है। हाथ में जितना जल्दी आपको मिलता है, आप भ्रम में जीते हो। लोग जो शिव के भक्त होते हैं वो तामसी होते हैं ना, वो भक्त नहीं कहलाते, उनको भक्त नहीं बोल सकते हम। जो तामसी लोग होते हैं उधर क्राउड लगा लगा रहता है ना, क्यों? वो तामसी लोग होते हैं कि शिव, क्योंकि शिव के सच्चे भक्त जो होते हैं उधर शिवालय में आपको मंदिर में नहीं दिखेंगे, वो कहीं बाहर दिखेंगे आपको। इधर जो लाइन लगा रहता है वो, और कुछ कचरा ही लगा रहता है उधर मंदिर में लाइन। जो डिमांड लेकर जाते हैं ना वही लोग मिलेंगे आपको उधर मंदिर में। तो शिव क्या बोल रहे हैं, उनके इमेज आपको, हाँ आप उनके इमेज को ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा सच्चाई जो सीक्रेट है, यूनिवर्सल सीक्रेट आपको देखने को मिलेगा। जो भस्म लगा है ना वही है तेरी अंतिम दशा, है तेरी वही होगा। जो भस्म जो पूरा बदन पर लगा कर बैठते हैं वही है तेरा अंतिम, वही होना है। जितना सख्त रहोगे उतना ही तेरा
भस्म उतना ही ये होगा। जितना तुम अहंकार में जियोगे उतना ही दर्दनाक मौत मरोगे। स्मशानवासी क्यों बोलते हैं? जो लोग कार्मिक है वो स्मशान में ही जाएंगे। उनका क्या है? भूत गण उनके क्यों हैं भक्त? ये तब सब राक्षस के हैं। नेचर जो क्वालिटी होती है, ये जो लोग उनके अराउंड है वो सब एनर्जी वही होती है। जो अपने आप को शिव भक्त बोलकर उधर जाते रहते हैं ना पूजा करने के लिए मंदिर में, वो सब भक्ति से नहीं जाए गए होते हैं। वो कुछ डिमांड जो उनका जो ड्रीम्स रहता है उसको पाने के लिए, फुलफिल करने के लिए गए होते हैं वो। यही बोलता है शिव। जितना तुम तामसी बनोगे उतना ही तेरा अंत दर्दनाक होगा, बुरा होगा। शिव के भक्त क्यों बोल रही हूँ मैं? ये जो भी है शिव के मंदिर में क्राउड लगा रहता है, उनका अंत क्या होगा? यही होगा, घोर अंत, स्मशान। भूत बनकर रहेंगे वो। और जो गिने चुने जो विष्णु के तरफ गए होते हैं उनको क्या मिलेगा? पूरा विष्णु लोक, सुख, समृद्धि, शांति, सबसे ज़्यादा शांति, मोक्ष प्रदान होगा। क्यों पहने हैं वो गोल्ड? सर से लेकर पांव तक गोल्ड से भरे हैं विष्णु। सिल्क के कपड़े। क्योंकि उधर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो भक्त बोलता नहीं है, कुछ भी डिमांड नहीं करता है उससे। जो भक्त कुछ डिमांड नहीं करता, जो भक्त हर वक्त कंटेंट फील करता रहता है, जो हर वक्त सेटिस्फाइड फील करता है, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तूने सब कुछ दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी भक्ति करनी है। जो इस स्थिति में होते हैं उनको जो भगवान की प्राप्ति होती है वो मिलती है। जो स्वर्ग बोलते हैं हम, वो मिलता है उनको, मोक्ष मिलता है। और जो मुझे ये चाहिए वो चाहिए डिमांड देकर इधर इधर क्राउड जो लगा रहता है ना शिव मंदिर, उनका स्थिति, उनका लास्ट यही, उनका एंड यही होता है, जो भस्म बन जाते हैं, स्मशान में भूत बनकर रह जाते हैं। और फिर से घुमा फिरा कर इधर उनको आना पड़ता है इस कार्मिक वर्ल्ड में, या पशु योनि में, सर्प योनि में, या मनुष्य योनि में, फिर से घुमा फिरा कर इधर आना पड़ता है उनको। यही सीक्रेट है। शिव है ये जो क्राउड है उनको कंट्रोल करने के लिए, जो कचरा जाता रहता है उसको, कचरे को कंट्रोल करने की जो काम है फिल्टर का, वो काम शिव करते हैं। वो तामसी नहीं है। ये जो तामसी लोग हैं उनको कंट्रोल करने वाले गुरु हैं, वो गुरु। आशा करती हूँ मेरी ये बातें आपको समझ में आई होगी। आपका दिन मंगलमय हो। फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में या अगली वीडियो में, जो भी आप समझे। तब तक बाय।